नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल हिंदी क्लास बाय सीमा चौहान। इससे पहले हमने आपको वीडियो में दो बैलों की कथा पाठ की समरी समझाई थी। तो आगे की वीडियो में हम आपको पाठ की समरी आगे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिए। बैलों को ले जाने में झुरी के साले गया को बहुत परेशानी हुई। गया उन्हें आगे को खींचता, वे पीछे को बल लगाते। जब गया उन्हें अपने घर ले जा रहा था तो गया बैलों को आगे को खींचता और बैल पीछे को लौटकर जाते। गया के घर की नई जगह, नए लोग उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे। जब गया उन्हें अपने घर ले गया तो दोनों बैलों को वो नई जगह और नया स्थान उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। रात को जब सब सो गए तो जोर लगाकर मजबूत पगहे तोड़कर प्रातःकाल तक झुरी के पास आ गए। और जब उन्हें वो जगह पसंद नहीं आई तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम रात को ही यहाँ से अपने रस्सी तोड़ करके यहाँ से अपने ही निवास स्थान पर चले जाएं। झुरी के पास आ गए। झुरी ने चरनी पर बैलों को देखा। अब झुरी देखता है कि बैल अपने ही घर आ गए हैं। दोनों के गले में गराह, कीचड़ से सने पैर तथा आंखों में स्नेह देखकर झुरी उनके गले लग गया। अब दोनों को इतना प्रेम था कि वो एक दिन भी गया के पास नहीं रह पाए और अपने घर झुरी के पास आ गए। झुरी यह देखकर कि दोनों बैलों को मुझसे कितना लगाव है, वह उनको गले लगाने लगा। बैलों के यूं भागकर चले आने से झुरी की पत्नी नाराज हो गई। उसने बैलों को खली, चूने, चोकर खिलाने से मना कर दिया। अब जब झुरी की पत्नी ने देखा कि ये दोनों बैल जो कि मेरे मायके पहुंचाए गए थे, वहां से छोड़ करके फिर यहाँ पर अपने ही घर आ गए, तो उसने उनका खाना देने से मना कर दिया। झुरी ने नौकर से सूखी खली डालने को कहा, पर झुरी की पत्नी के डर से झुरी के नौकर ने उनको खाने को नहीं दिया। दूसरे दिन झुरी का साला गया बैलों को ले जाने के लिए फिर आया। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता और अपने घर ले गया। फिर दोबारा झुरी का साला गया फिर से अपनी बहन के यहाँ आया और दोनों हीरा और मोती दोनों बैलों को लेने के लिए लेकर चल दिया। इस बार उसने मोटी रस्सियों में बांधा और उन्हें रूखा सूखा भोजन देने लगा। अब गया ने बैलों को सजा देनी शुरू कर दी कि उसने उनसे पूरा काम लिया और उनको खाने को सूखा भोजन दिया। अगले दिन उन्हें हल में जोता, पर बैलों ने कदम न बढ़ाई। वह हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा। अब गया ने उनको सजा देना शुरू कर दिया। ना तो उनको खाने को कुछ देता, दूसरा अगर वो काम करने के लिए अपने पैर नहीं बढ़ाते तो उनकी नाक पर डंडे बजाने लगा। यह देख मोती गुस्से में आग बबूला हो गया। मोती को गुस्सा आ गया और हल लेकर भागा, जिससे हल, रस्सी, जोत, जुआ सब टूट गए। दोनों के गले में
बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो पकड़ में नहीं आने वाले थे, तो पकड़ में ही नहीं आते। गया गांव के 2 आदमियों के साथ दौड़ा आया। उसने हाथ में 2 लाठियां थी। गया के हाथ में 2 लाठियां थी। मोती ने उसका मुकाबला करना चाहा, पर हीरा ने उन्हें शांत कर दिया। मोती को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। मोती ने उसका मुकाबला करना चाहा, उनको मारना चाहा, पर हीरा ने उसे शांत कर दिया। दोनों आदमियों ने हीरा मोती को पकड़ा और घर पर फिर ले आए। रात के समय फिर उन्हें सूखा भूसा डालकर घर के लोग भोजन करने लगे। उस समय एक छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में एक एक रोटी खिलाकर चली गई। यह प्रतिदिन का नियम बन गया। दोनों दिन भर जोते जाते और डंडे खाते और खाने में उनको सूखा भूसा मिलता। शाम को थान पर बांधे जाते और रात को वही लड़की 2 रोटियां प्रतिदिन की तरह खिला जाती। वे जान चुके थे कि यह लड़की कोई और नहीं, यह लड़की भैरव की ही लड़की है। वह लड़की जिसकी मां मर चुकी है और सौतेली मां उसे बहुत सताती है। यह जानकर मोती ने हीरा से उस सौतेली मां को सींग से फेंक देने की बात कही, पर लड़की का स्नेह उसे रोक देता था, क्योंकि जो लड़की दोनों बैलों को रोजाना एक एक रोटी खिलाकर जाती थी, उनके प्रति हीरा और मोती को बहुत प्रेम उत्पन्न हो गया। एक दिन लड़की ने दोनों की रस्सियां खोल दी। लड़की नहीं चाहती थी कि जिस तरह से मैं अपने परिवार में इतनी सताई जा रही हूं, उसी तरह से ये बैल भी सताए जाए। इसलिए उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों बैलों की रस्सी उसने खोल दी। वे उससे स्नेह के कारण अब वो बैल उससे इतना ममता, इतनी प्रेम करने लगे थे कि उसके प्रेम और स्नेह के कारण वो वहां से भागना पसंद नहीं कर रहे थे। इसलिए वो वहां से भागना नहीं चाह रहे थे। तभी लड़की ने शोर मचाया कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं। उसने उन बैलों को भागने के लिए तत्पर कर दिया, भागने के लिए प्रेरित कर दिया। हीरा मोती आगे आगे तथा गया पीछे पीछे। हीरा मोती भाग गए और गया उनके पीछे पीछे भागने लगा। वह गांव वालों को लेने के लिए वापस आया। तब तक दोनों को भागने का मौका मिल गया। वे आगे आगे भागते रहे, पर वे रास्ता भटक गए। रास्ते में उन्हें नए गांव तथा खेत मिलने लगे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।